इजराइल फिलिस्तीन वॉर में ईरान और यमन ऐसे दो देश सामने आए जो न सिर्फ इजराइल के खिलाफ खड़े हुए बल्कि उसे बहुत गहरी चोट भी पहुंचाई। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कई जंग से हाथ भी धोना पड़ा। ईरान को अभी तक तो सिर्फ धमकियां ही दी जा रही थी, लेकिन फिर ईरान की IRGC आर्मी के टॉप कमांडर को सीरिया में मार दिया जाता है। उसके चंद दिनों के बाद सीरिया में दमिश्क नाम से एक एयरपोर्ट पर एक और एयर स्ट्राइक करके 11 बड़े IRGC के ऑफिशियल्स की जान इजराइल ने ले ली। फिर ईरान को अगला झटका तब लगा जब उसकी राजधानी तेहरान में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। हालांकि इजराइल ने इस हमले के लिए अपने आप को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं बताया है, पर ईरान की माने तो इजराइल या अमेरिका ने ही अपने एजेंट्स के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया है। ये मामला यही नहीं रुका। एक बार फिर इराक में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके ईरान को प्रॉक्सी ग्रुप के कमांडर की जान ले ली है। इन सभी हमलों से ईरान न सिर्फ ज्यादा गुस्से में है कि वो इजराइल के साथ अमेरिका को भी मिटाने की धमकी दे रहा है। दोस्तों, अक्टूबर से चल रही इस लड़ाई में ईरान न सिर्फ फिलिस्तीन के साथ खड़ा था बल्कि हथियार देकर उसकी बहुत ज्यादा मदद भी कर रहा था। लेकिन इजराइल और अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर एक भी हमला नहीं किया गया था। पर दिसंबर के एंड से और 2024 की शुरुआत में ही ईरान को एक के बाद एक बड़े हमलों का सामना करना पड़ चुका है। वहीं यमन को भी इस जंग में अपने 10 सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन साथ ही इन्होंने 57 मुस्लिम देशों को यह दिखा दिया है कि गाजा का साथ देने के लिए उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। वही कुछ मुस्लिम देश पैसों के खोने के डर से ही गाजा के लोगों का साथ नहीं दे रहे। दोस्तों, ईरान को सबसे बड़ा तेहरान में हुए हमले की वजह से लगा है। यही वजह है कि ईरान ने कहा है कि ईरान के ऊपर जो आतंकी हमला किया गया है उसका बदला हम घर में घुसकर मार के लेंगे, फिर वो चाहे इजराइल ने किया हो या किसी और देश ने। दोस्तों, इजराइल पर ईरान के द्वारा बड़ा इल्जाम लगाया गया, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमने ऐसा नहीं किया है, बल्कि इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि जो हमला ईरान में हुआ है उस पर हम कोई भी कमेंट करना नहीं चाहेंगे। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इजराइल बस एक अलग स्टेट है, असल में वो अमेरिका का ही एक पार्ट है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका इजराइल को बार बार डिफेंड करने के लिए सामने आ जाता है। अब जब इजराइल के ऊपर ईरान ने इल्जाम लगाया तो इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अमेरिका के एक स्पोक्स पर्सन ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि ये हमला न तो अमेरिका ने किया है और न इजराइल ने। ईरान में हुए हमले के बाद हम ये समझ सकते हैं कि अब इस जंग की आग में बहुत से देश जलेंगे, क्योंकि जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे कोई भी हमले नहीं किए गए थे तब भी वो गाजा को अपने प्रॉक्सीज के जरिए काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। तो आज जब उसके ऊपर डायरेक्ट हमले कर दिए गए हैं, उसके कई कमांडर की जान ले ली गई है, तो वो काफी बड़ा बदला ले सकता है। एक बात तो तय है कि ईरान डायरेक्ट इस बदले की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमले नहीं किए। ईरान के मुताबिक उन्होंने ये काम अपने एजेंट्स के द्वारा करवाया है, तो ईरान भी अपने प्रॉक्सीज के जरिए ही इस कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, जो इस युद्ध को और भी भयानक मोड़ पर लाके खड़ा कर देगी। आपको बता दें कि ईरान की प्रॉक्सीज दुनिया के सबसे खतरनाक प्रॉक्सीज माने जाते हैं। दोस्तों, जब से इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ है, ईरान एक नए देश के तौर पर दुनिया के सामने आया है। तब वहां के सुप्रीम लीडर ने अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉक्सीज का सहारा लिया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आपके आसपास के देशों में भी आपके सपोर्टर मौजूद हो तो वो देश काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। इसीलिए ईरान के पड़ोस में इराक और सीरिया जैसे देशों में इराक के काफी ज्यादा प्रॉक्सीज मौजूद है। जब यूरोपियन रिवॉल्यूशन हुआ था तब अयातुल्ला खामनेई ने दूसरे देशों के शिया और सुन्नी ग्रुप्स को वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा था और IRGC आर्मी की स्थापना की थी। बता दें कि IRGC का बनाने का असली मकसद प्रॉक्सीज का बनाना और ट्रेन करना था। इन लोगों में यमन में हूथीज को बनाकर और ताकतवर हथियार देकर अमेरिका और इजराइल को काफी ज्यादा परेशानी में डाल दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह, तो इराक में भी कई प्रॉक्सी ग्रुप्स मौजूद है। वहीं ईरान अगर खुद डायरेक्ट लड़ाई में शामिल होता है तो उसकी काफी ताकत उसकी अंडरग्राउंड मिलिट्री और एयर बेसेस हैं। दोस्तों, ईरान किसी भी हालत में इजराइल के सामने कमजोर पड़ने वाला देश नहीं है, लेकिन लिखित रूप से अमेरिका उससे ज्यादा ताकतवर है और अमेरिका को ये बखूबी पता है कि इजराइल को ईरान से काफी ज्यादा खतरा है। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल के अंदर सीक्रेट मिलिट्री बेसिस को बनाया है ताकि मौका पड़ने पर वो तुरंत इजराइल की मदद के लिए खड़ा हो सके। इस एयर बेस को ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में इजराइल के इलाके में एक डेजर्ट के पास बनाया गया है। ये इतना सिक्योर है कि गूगल मैप भी इसे नहीं ढूंढ सकता, पर बताया जाता है कि ये एयर बेस गाजा से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस एयर बेस का नाम कोड नेम साइट 512 है